गो का एक मीनिंग जाना तो होता ही है, बट गो का एक मीनिंग एग्री होने के लिए भी है। आई एम एग्री नहीं होता, नहीं हो सकता, वाई नॉट क्यों नहीं, एग्री के सेंस। यू सेड इट, आपने सही कहा, यू गॉट इट, आप समझ गए। मैं आपसे इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता, आई कुडंट एग्री मोर। आई गो अलॉन्ग विद यू, आई गो अलॉन्ग विथ यू। यहां पर गो का तात्पर्य आई गो, गो का एक मीनिंग जाना तो होता ही है, बट गो का एक मीनिंग एग्री होने के लिए भी है। आई गो विथ यू या फिर आई गो अलॉन्ग विथ, दोनों का एक ही मीनिंग है। मैं आपसे सहमत हूं, आप नॉर्मली बोल सकते हैं आई गो विथ यू, आई गो अलॉन्ग। आई वुड गो विथ यू भी बोला जा सकता है, आई वुड या आई वुड को शॉर्ट में कहा जाता है। आई वुड गो विथ यू और आई एग्री, ऐसा तो हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार बोला है। ध्यान से समझिए, आई एम एग्री नहीं होता, नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, आई एम एग्री, आई एम एग्री, ऐसा बहुत बार सुना है, अक्सर स्टूडेंट्स भी बोलते हैं। आई एम एग्री नहीं हो सकता, इसमें गलती है तो वो है एम की। एग्री के साथ कभी भी इज आर एम नहीं आता। आई एम एग्री आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आई एग्री विद यू या आई एग्री। आई क्वाइट एग्री बोल सकते हैं। इनको थोड़ा सा और पॉलिश करते हैं हम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली एग्री के सेंस में बोलेंगे। वेरी वेल एग्री के सेंस में बोलेंगे। व्हाई नॉट क्यों नहीं, एग्री के सेंस में बोलेंगे। आपको अगर कोई कुछ ऑफर करता है, कुछ चीज पूछता है और आप उससे सहमत हैं तो आप बोल सकते हैं व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट्स राइट, बिल्कुल सही, यू आर राइट, आप सही बोल रहे हैं, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, आपकी बात पूरी तरह सच है, आप बिल्कुल सच हैं। यू सेड इट, आपने सही कहा, यू सेड इट, आपने सही कहा। वेल सेड, सही बोला आपने, वेल सेड, सही बोला आपने। ऑल राइट, जी हां, इंडीड, यकीनन, सर्टेनली, बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल, ऑब्वियसली, बिल्कुल, श्योरली, प्रिसाइजली, ऑफ कोर्स, फेयर इनफ। दैट्स द पॉइंट या दैट्स पॉइंट, टू राइट, ओके, व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली, दैट्स राइट, यू आर राइट, नो डाउट, यू सेड इट, वेल सेड, you are right, indeed, certain, certainly, definitely, obviously, surely, precisely, of course, fair enough, that's point, true right, TOO, true right, okay, एक है okay, हम यहां पर okay की बात नहीं कर रहे हैं, OKAY, okay, कभी कभी डिक्शनरी में या कहीं कहीं आपको OKEY भी दिखेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके और एंथुसियास्टिक होकर आप बोलेंगे ओके ओके। स्क्रीन पर आपको स्पेलिंग दिखाई दे रही है। आई एंडोर्स या एंडोर्स भी बोलते हैं एग्री होने के लिए। और एक एक्सप्रेशन है यहाँ पर स्पेशल, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब होता है खरीदना, लेकिन यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है आई सब्सक्राइब टू यू नहीं होगा, होगा आई सब्सक्राइब टू योर पॉइंट, I subscribe to your idea, I subscribe to your opinion, I subscribe to के बाद सब्जेक्ट नहीं होगा, उसकी बात होगी। I agree to some extent, जब आप किसी से पूरी तरह एग्री नहीं होते, पार्शली एग्री होते हैं या पार्टली एग्री होते हैं, तो आप बोलेंगे I partly agree, I partially agree, I agree to some extent, I agree to an extent। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से एग्री नहीं है, यू आर डेड राइट, यू आर डेड राइट, आप पूरी तरह से सच बोल रहे हैं, आप पूरी तरह से सही हैं। डेड का एक मतलब मृत्यु भी होती है और डेड का एक मतलब कंप्लीटली भी होता है। यू आर डेड राइट, यू गॉट इट, आप समझ गए,
आई गेस सो, मुझे ऐसा लगता है, आई फील सो, आई सपोज सो। इस तरह से हमने एक्सप्रेशंस, एग्री एक्सप्रेशंस की वोकैब को कवर किया। आप एक बार इसको रट भर लीजिए, आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरे शब्दों में आपकी लैंग्वेज नेचुरल हो जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इंग्लिश सेपरेटली कहीं से सीखी है, ऐसा लगेगा कि आपको नेचुरली इंग्लिश आती है, आपके ब्लड में इंग्लिश है, आपके खून में इंग्लिश है, आपकी सांसों में इंग्लिश है। So have a nice time. Take care. Goodbye.